हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू फिजियोफील्ड एकेडमी। आज हम लोग बात करेंगे रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ये रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को आज हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। तो देखिए, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में हम लोग को समझना है कि हम लोग को किसी भी ड्रग को कैसे देना है। हाउ द ड्रग इज गिवन। हाउ द ड्रग इज गिवन, इसको हम लोग को देखना है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में। ठीक है, तो देखिए, ड्रग को हम लोग दे सकते हैं। एक हो गया आपका तीन क्लासिफिकेशन में, जिससे हम लोग का ड्रग का रूट आया। एक हो गया आपका इंटरल, एक आ गया आपका पर इंटरल, और एक आपका हो गया टॉपिकल। ये तीन रूट है, इंटरल, पर इंटरल और टॉपिकल। अब इंटरल रूट में आप लोगों का कौन कौन सा रूट हो सकता है? ओरल, यानी किसी भी ड्रग्स को ओरली दे सकते हैं, ये आ गया आपका इंटरल रूट में। दूसरा सबलिंगुअल, यानी किसी ड्रग्स को सबलिंगुअली दे सकते हैं, जैसे एल्बेंडाजोल जनरली बच्चे में या एडल्ट में उस मेडिसिन को हम लोग जीभ के नीचे रख के देते हैं, तो उस टाइप का रूट को हम लोग सबलिंगुअल देते हैं। और तीसरा रेक्टल, रेक्टम के थ्रू ड्रग्स को देना, वो हो गया रेक्टल रूट हो गया। जैसे आप लोग आयुर्वेदिक में देखे होंगे पंचकर्मा और बहुत सारा ड्रग्स एलोपैथ में है जो कि रेक्टल रूट से दिया जाता है। तो इस ये सब जो ड्रग हो गया, ये सब इंटरल क्लासिफिकेशन में हो गया। इसमें एक हो गया ओरली, जनरली बहुत सा ड्रग ओरली दिया जाता है। उसके बाद सबलिंगुअल और रेक्टल। अब उसके बाद पर इंटरल रूट में जो होता है बेसिकली इंजेक्टेबल रूट होता है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, ड्रग को इंजेक्शन के थ्रू बॉडी में लोड करते हैं। इसमें आपका जो होता है, पहला हो गया आपका इंट्रावेनस, यानी ड्रग को कैसे देना है? इंट्रावेनस, वेन में देना है, तो इसको हम लोग इंट्रावेनस रूट बोलते हैं। इंट्रामस्कुलर दूसरा हो गया इंट्रामस्कुलर, यानी ड्रग को किस में देन लोड करना है? मसल्स में, तो इसको हम लोग क्या कहें? इंट्रामस्कुलर। ठीक, इंट्रामस्कुलर। और उसके बाद सबक्यूटेनियस, यानी ड्रग को कहाँ इंजेक्ट करना है? स्किन में, तो सबक्यूटेनियस में। तो ये पर इंटरनल इंजेक्टेबल रूट है। और टॉपिकल, टॉपिकल रूट क्या होता है? तो देखिए, टॉपिकल रूट हम लोग जैसे विथ जैसे ऑइंटमेंट हो गया जिसको स्किन पर अप्लाई करते हैं, तो ये सब टाइप का रूट आपका टॉपिकल रूट होता है। इसमें आपका हो गया इंट्रानसल, जैसे ओट्रीविन नसल स्प्रे का हम लोग यूज करते हैं, तो वो इंट्रासनल रूट हो गया। उसके बाद इनहेलेशनल, यानी गैसियस फॉर्म में जनरली एनेस्थेसिया को हम लोग यूज करते हैं, तो इनहेलेशनल हो गया। और दूसरा इंट्रावैगिनल, और इसी में इंट्रावैगिनल और आयोंटोफोरेसिस ऐसा मेथड है, इसको हम लोग यूज करते हैं। तो जनरली हम लोग का रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में हम लोग को देखना है कि ड्रग को हम लोग कैसे कैसे देते हैं। तो इसमें एक आपका इंटरल हो गया, एक आपका पर इंटरल हो गया, एक हो गया टिपिकल। इंटरल में आपका क्या क्या हो गया? ओरल हो गया, सबलिंगुअल हो गया, रेक्टल हो गया। पर इंटरल जितना भी इंजेक्टेबल है, इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर, सबकटेनियस, ये पर इंटरल रूट हो गया। और टॉपिकल रूट में आपका क्या हो गया? इंटरनसल, इनहेलेशनल, इंट्रावेगिनल, ये क्या हो गया? आपका ट्रॉपिकल रूट हो गया। तो हम लोग रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ लिया। अब हम लोग बात करते हैं नोमेनक्लेचर के बारे में, कि नोमेनक्लेचर किसी भी ड्रग का कैसे करेंगे। तो देखिए, जनरली हम लोग जो ड्रग का नोमेनक्लेचर करते हैं, ड्रग का हम लोग जो जनरली जो नोमेनक्लेचर करते हैं, वो किस प्रकार से करेंगे? जैसे हम लोग केमिस्ट्री में पढ़े थे ना ऑर्गेनिक कंपाउंड में, कि नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, वहाँ सीखे थे। यहाँ भी ड्रग का भी नोमेनक्लेचर का एक रूल होता है, जिसमें हम लोग को ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, बस इतना जान लेना है
कि देखिए ड्रग का जो नेम होता है हम लोग कैसे कंसीडर कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए ड्रग का क्या क्या नेम हो सकता है। एक तो आपका केमिकल नेम हो सकता है, ठीक। दूसरा आपका जेनेरिक नेम हो सकता है, जो भी जेनेरिक मेडिसिन होता है उसका जेनेरिक नेम होता है, ठीक। उसके बाद ऑफिशियल नेम होता है और ट्रेड नेम होता है। ये ड्रग का जनरली नॉमेनक्लेचर होता है इसी नाम में। जैसे कि एक ड्रग का एग्जांपल ले सकते हैं, ये 1,4 बेंजो डायाजेपिन एनालॉगस, यानी ये क्या हो गया, बेंजोडाइजेपिन केमिकल नाम का एक ड्रग है जिसका केमिकल नेम क्या है, 1,4 बेंजोडाइजेपिन एनालॉग। अब इसका जेनरिक नेम क्या हो सकता है, तो जेनरिक नेम जो होता है ये अल्प्राजोलम होता है इसका जेनरिक नेम। और इसका ऑफिशियल नेम क्या होता है, अल्प्राजोलम यूएसपी। ये हो गया ऑफिशियल नेम। और कोई कंपनी जिसको बना रहा है तो वो अपने ट्रेड का नाम दे दिया, तो ये हो गया एल्परेक्स आर। तो ये एक एग्जाम्पल है ड्रग का जो कि बेंजोडाइजेपिन एनालॉग का है। इसका जेनेरिक नेम क्या हो गया, अल्प्राजोलम हो गया। अब ये जो भी ड्रग्स का जेनेरिक नेम है ये सब आप लोग को कहाँ पढ़ने में मिलेगा, तो ये सब आप लोग को फार्माकोलॉजी में जितने ड्रग्स का क्लासिफिकेशन है वहाँ पर हम लोग जान लेंगे, ज़्यादा डिटेल से नहीं जानना है। उसके बाद हम लोग ऑफिशियल नेम देख लिए और ट्रेड नेम जो कंपनी मार्केट में ट्रेड करता है, तो ये ड्रग का होता है, ठीक। अब देखिए हम लोग एक और बात करते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी ऑफ ड्रग, ड्रग का क्वालिटी को भी हम लोग जांच करते हैं कि कौन सा ड्रग अच्छा है कौन सा ड्रग खराब है। तो जो अच्छा क्वालिटी का ड्रग होता है हम लोग उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड। जो स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ ड्रग होता है तो उसका पैरामीटर क्या क्या हो सकता है, तो उस ड्रग्स में प्यूरिटी कितना है, दूसरा ड्रग कितना अफेक्टिव है, ड्रग का कितना डोज है, ये सब जो ड्रग होता है स्टैंडर्ड होता है, ठीक। अब दूसरा आपका हो गया सब स्टैंडर्ड ड्रग। ये जो ड्रग होता है ये स्टैंडर्ड के कंपैरिजन में थोड़ा सा लो होता है, यानी इसमें जो ड्रग का पोटेंसी होगा, ड्रग का जो इफेक्ट होगा स्टैंडर्ड ड्रग से थोड़ा सा कम रहेगा, बाकी सब ठीक रहेगा। तो इसको हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं सब स्टैंडर्ड ड्रग में। उसके बाद हम लोग ड्रग का क्लासिफिकेशन करते हैं मिस मैच ड्रग। मतलब मिस मैच ड्रग करने का मतलब कि मान के चलिए कि पैरासीटामोल एक ड्रग है, लेकिन हम लोग उसका इफेक्ट लैब में जांच कर रहे हैं तो वो दूसरे दूसरे ड्रग्स का इफेक्ट बता रहा है। जैसे पारासीटामोल ड्रग्स है लेकिन उसका प्रॉपर्टी ज़्यादा पारासीटामोल का ना होके गैस्ट्रिक प्रॉपर्टी आ रहा है, तो इस ड्रग्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, मिस मैच ड्रग में हम लोग रख सकते हैं। उसके बाद स्पूरियस मेडिसिन। स्पूरियस मेडिसिन समझिए कि ये एकदम डुप्लीकेट मेडिसिन होता है, एकदम खराब क्वालिटी का मेडिसिन होता है, नकली मेडिसिन होता है, इसको हम लोग स्पूरियस मेडिसिन में रखते हैं। तो ये हम लोग समझ गए। अब देखिए अब हम लोग इसी में बात करेंगे आगे कि जो ड्रग का डोज होता है, ड्रग का जो डोज होता है ये किस किस फॉर्म में हम लोग यूज कर सकते हैं। तो देखिए ड्रग का डोज हम लोग टैबलेट के फॉर्म में, कैप्सूल के फॉर्म में, इंजेक्शन के फॉर्म में, इन्फ्यूजन के फॉर्म में मतलब पानी चढ़ाना सेलाइन चढ़ाना, इसके फॉर्म में, सॉल्यूशन, क्रीम, सस्पेंशन, सस्पेंशन यानी सिरप के फॉर्म में, एरोसोल, ईटीसी, यही सब फॉर्म में हम लोग
ड्रग को यूज करते हैं। ठीक है, तो हम लोग समझ गए नोमेनक्लेचर के बारे में और रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोग फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में समझ लिए थे और फार्माकोडायनेमिक्स के बारे में समझ गए थे। हाँ, हम लोग बोले थे कि अभी हम लोग को आप लोग को समझाना है कि थेरेपेटिक इफेक्ट क्या होता है, उसके बाद एडवर्स इफेक्ट क्या होता है और साइड इफेक्ट क्या होता है, इसको हम लोग को समझना है। ये ये सिर्फ समझने के बेसिस से मैं वीडियो बना रहा हूँ और इसका जो नोट्स है मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग को मिल जाएगा, जिसका जिसका डिटेल हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वहाँ से जाके व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए और आपको सारा नोट्स मिल जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, थेरेपेटिक इफेक्ट में हम लोग को बात करना है। इट इज द इफेक्ट विच इज डिजायर, थेरेपेटिक इफेक्ट फॉर मेडिकल डिजायर, मेडिकेशन डिजायर, इंटेंशन इफेक्ट, मतलब ऐसा ड्रग जिसका हम लोग का मेडिकेशन इफेक्ट होना चाहिए, जो कि किसी भी डिजीज को ठीक करने में मदद करे। तो वो उस ड्रग का जो इफेक्ट होता है और उस ड्रग का जो डोज होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, थेरेपेटिक इफेक्ट में रखते हैं। ठीक है, और ये जो थेरेपेटिक इफेक्ट हम लोग कैसे देख सकते हैं, तो लेंथ ऑफ टाइम, कितने टाइम में ये ड्रग्स काम करता है। जैसे कुछ ड्रग 12 आवर के ड्यूरेशन के लिए काम करता है, कुछ ड्रग 24 आवर में ड्यूरेशन के लिए काम करता है, कुछ ड्रग 2 आवर का ड्यूरेशन होता है। तो उसके इफेक्ट से जानेंगे। उसके बाद ये और उसके किसी भी पेशेंट के फिजियोलॉजिकल कंडीशन के पे भी जानेंगे कि हमारे कोई भी पेशेंट के पर फिजिकली कैसे अफेक्ट कर रहा है। तो ये सब हम लोग थेरेपेटिक इफेक्ट में जानते हैं। अब देखिए, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट में अब हम लोग का दो गो हो गया, एक लोकल इफेक्ट हो गया, एक लोकल इफेक्ट हो गया, एक लोकल इफेक्ट हो गया, और दूसरा क्या हो गया आपका, दूसरा हो गया आपका यहाँ, एक मिनट, दूसरा आपका हो गया सिस्टेमिक इफेक्ट हो गया। ठीक है, तो देखिए, लोकल इफेक्ट जो होता है वो कि जैसे लोकली ड्रग अप्लाई करते हैं स्किन पे, उसके बाद इंट्रानाजल, ये सब अप्लाई करते हैं तो म्यूकस मेम्ब्रेन पर, ये सब जो अप्लाई करते हैं तो एक लोकल साइट पे होता है। तो वहाँ पर का इफेक्ट जो थेरेपेटिक इफेक्ट होगा वो किसके अंदर जाएगा, लोकल इफेक्ट में। और सिस्टेमिक इफेक्ट में, तो देखिए सिस्टेमिक इफेक्ट में पहले ड्रग ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ऑब्जर्व होगा, उसके बाद हमारे ऑर्गन सिस्टम में जाएगा और वहाँ पर जाके ड्रग एक्ट करेगा। तो इसको हम लोग सिस्टेमिक इफेक्ट में पढ़ते हैं। तो ये सब हम लोग का थेरेपेटिक इफेक्ट है, जिसमें हम लोग को समझना है मेडिकेशन इफेक्ट क्या है, ड्यूरेशन क्या है, कितने टाइम में काम करता है, तो उसका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या हो सकता है। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट के अंदर लोकल इफेक्ट यानी लोकल रीजन, स्किन, सबक्यूटेनियस, इंट्रानजल, वो सब में कैसा इफेक्ट होता है। सिस्टेमिक इफेक्ट यानी हमारे पूरे बॉडी में कैसे काम करता है, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू जाके कैसे एब्जॉर्ब करता है, तो ये सबको देखना है। अब हम लोग जानते हैं एडवर्स इफेक्ट। तो एडवर्स इफेक्ट में हम लोग को वो चीज़ पढ़ना है अदर देन थेरेपेटिक इफेक्ट। मतलब मान के चलिए कि जो थेरेपेटिक इफेक्ट है हमारे ड्रग्स का किसी भी बीमारी को ठीक करने का, उसके अलावा जो अदर इफेक्ट हमारे बॉडी में आता है तो उसको हम लोग एडवर्स इफेक्ट में लेते हैं। ठीक है, यानी कोई ड्रग दिए और ड्रग देने के बाद रैसेज आ जाना, इचनेस आ जाना, रेडनेस आ जाना, स्वेलिंग आ जाना, तो ये सब अदर इफेक्ट हो गया जो कि थेरेपेटिक इफेक्ट के अलावा है। या हेडेक हो रहा है, एनोरेक्सिया हो रहा है, नोजिया आ रहा है, वोमिटिंग आ रहा है, तो ये सब थेरेपेटिक इफेक्ट के अलावा ड्रग का अदर इफेक्ट है। तो इसको हम लोग किस में पढ़ेंगे, एडवर्स इफेक्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं साइड इफेक्ट। साइड इफेक्ट को हम लोग माइनर एडवर्स इफेक्ट भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ड्रग्स का इफेक्ट जो भी होता है, जैसे कि रैसेज आ जाना, उसके बाद जैसे कि कोई भी ड्रग को एब्जॉर्ब की है और एब्जॉर्ब करने के बाद उस ड्रग को हम लोग किसी भी पेशेंट में एडमिनिस्ट्रेट किए किसी भी रूट से, या तो ओरल हो या तो पार इंटरल हो या इंटरल हो, ये रूट से हम लोग एडमिनिस्ट्रेटेड कर दिए। इसके बाद क्या हो गया,
आपको बहुत सारा अदर इफेक्ट दिख रहा है, जैसे नोजिया, वोमिटिंग, ट्रेमर, इस तरह का बहुत सारा इफेक्ट है। तो ये सब माइनर जो एडवर्स इफेक्ट है, उसको हम लोग किस में रखते हैं, साइड इफेक्ट में रखते हैं। तो हम लोग का जनरल फार्माकोलॉजी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम ड्रग्स के बारे में बात करेंगे, कैसे ड्रग्स, कौन सा ड्रग हमारे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, और बने रहिए हमारे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग को इसी तरह शॉर्ट्स हर एक फार्माकोलॉजिकल टॉपिक को इजीली तरीके से समझा देंगे, ताकि आप लोग को समझने और याद करने में आसान रहे। और रहा बात नोट्स का, तो नोट्स जो है मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर आप लोग को मिल जाएगा, जिसका मैं डिस्क्रिप्शन में डिटेल दे दूंगा। वहां से जाके मेरे उस व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कीजिए, मैं उस ग्रुप में आपको ऐड कर लूंगा, और वहां से आपको सारा नोट्स फार्माकोलॉजी का मिल जाएगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग।